हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ युवराज मेहता। आप देख रहे हैं एजुकेशन एरा यूट्यूब चैनल। तो पिछली 3 वीडियोस में हम ऑलरेडी 75 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि आपने पिछली 3 वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर टैप करके आप वो तीनों वीडियोस देख सकते हैं। यदि आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा जो पिछले 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे उनकी आंसर की और नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं और यदि आप सैंपल देखना चाहते हैं तो आप आगे जो है वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फरक्का बांध भारत म्यांमार से संबंधित नहीं है, ये भारत बांग्लादेश से संबंधित है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा आयोग लोकप्रिय रूप से प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। काका कालेकर आयोग जो 1953 में बना था, इसको जो है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन सी दिनेश गोस्वामी समिति की अनुशंसा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जन महत्व के मुद्दों पर जनमत संग्रह का प्रावधान। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गोस्वामी समिति की अनुशंसा नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 79, लोकतंत्र अपने आप में गरीबी नहीं हटाता, आर्थिक रणनीतियां ऐसा करती है, यह कथन किस विद्वान ने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशुतोष वार्ष्णेय ने यह कथन दिया था। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन परपेचुअल पीस अ फिलोसफिकल स्केच का लेखक है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इमैनुअल कांट परपेचुअल पीस अ फिलोसफिकल स्केच लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य हिमाचल विकास कांग्रेस के लिए सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2004 में इसका भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया था, ये कथन आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का भाग नहीं है। सप्तांग थ्योरी में सबसे पहले स्वामी, फिर अमात्य, फिर जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, इस सीक्वेंस में जो है सप्तांग थ्योरी कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 83, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कितने प्रकार के विभागों की बात की है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 प्रकार के विभागों की बात की है। क्वेश्चन नंबर 84, राजमंडल सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य द्वारा राजमंडल सिद्धांत कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1909 में हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 86, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने यह कथन दिया था। क्वेश्चन नंबर 87, मराठा और केसरी पत्रिकाओं की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने 1981 में मराठा और केसरी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 88, सप्त क्रांति मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया जो है सप्त क्रांति की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, आज भारत के सामने मुख्य कार्य खुद को एक सुगठित और एकजुट शक्ति के रूप में मजबूत करना है, किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार पटेल जो है वो, जिनको इंडिया का आयरन मैन भी कहा जाता है, तो उन्होंने यह कथन दिया था। क्वेश्चन नंबर 90, व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किसे भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल ने भारत की रियासतों को एकजुट करने के लिए बहुमूल्य योगदान दिया था, जिस कारण उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस प्रणाली के रूप में वर्णित किया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रजनी कोठारी द्वारा कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में पार्टी रहित लोकतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी?
जेपी नारायण द्वारा जो है यह सबसे पहले पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात की गई थी। हालांकि एम.एन. रॉय भी इससे ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी? तो रजनी कोठारी द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई थी, पॉलिटिक्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 95, रिलीजन इन इंडिया पुस्तक के लेखक है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। टी.एन. मदन द्वारा रिलीजन इन इंडिया पुस्तक लिखी गई और 1991 में यह पुस्तक प्रकाशित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 96, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97, नई राहें नई मंजिलें की पहल किसके द्वारा की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश द्वारा यह पहल की गई है। क्वेश्चन नंबर 98, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वरोजगार निर्मित करना। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 99, अरस्तु के अनुसार पॉलिश प्राकृतिक कारणों से अस्तित्व में आता है और अस्तित्व है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे जीवन के लिए अरस्तु के अनुसार पॉलिश जो है प्राकृतिक कारणों से अस्तित्व में आता है। क्वेश्चन नंबर 100, रूसो किसका समर्थक है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोकप्रिय संप्रभुता पॉपुलर सोवर्जिनिटी की बात ये करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप ये नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।